14 वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आपने सुनी, हमेशा महात्मा सुना, लेकिन आज थोड़ा इसमें हम लोग चिंतन करेंगे। महात्मा सबसे पहले क्यों सुनाया जाता है? किसी भी ग्रंथ को पढ़िए, किसी भी पुराण को पढ़िए, तो पहले उसका महात्मा, पहले उसकी महिमा का वर्णन किया जाए। लेकिन प्रश्न बनाइए कि महात्मा क्यों बताया जाता है, क्यों समझाया जाता है? तो इसका एक उत्तर है कि किसी की महिमा जब सुनते हैं, किसी का महात्मा जब सुनते हैं, तो उसके बारे में हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है। और जब श्रद्धा जगती है तो श्रद्धा विश्वास का वर्ण करके परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनती है। अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हम उससे निकटता अपनी नहीं जोड़ेंगे, उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति हमारी श्रद्धा बने, और जब श्रद्धा बलवती होगी तब भक्ति का उद्भव होगा, तब भक्ति प्रकट होगी, क्योंकि बिना श्रद्धा के भक्ति का जन्म नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए महिमा, किसी पुरुष में हमारी श्रद्धा कब बनेगी? जब महिमा जानेगी। राम जी में श्रद्धा क्यों बनी? जब राम जी की महिमा, उनका प्रभाव जाना। बांके बिहारी में श्रद्धा क्यों बनी? जब उनका प्रभाव जाना। परशुराम जी में श्रद्धा कब बनी? जब उनकी महिमा और उनका प्रभाव जाना। किसी की भी महिमा जब हम जानते हैं, जब उसका महात्मा जानते हैं, तब हमारी उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब श्रद्धा होती है तब उस ग्रंथ का ज्ञान करने के लिए हम तैयार होते हैं। ब्रह्मवाणी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम्। श्रद्धा है तो ज्ञान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक दूसरी बात और समझ, हम लोगों ने इतिहास में, पुराणों के इतिहास में आज तक ये जाना कि वेद व्यास जी की सबसे अंतिम जो कृति है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा हम लोग सुनते आए और इतिहास भी इस बात को प्रमाणित करता है। 17 पुराण और महाभारत की रचना की, ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। इसके बाद व्यास जी को जब शांति न मिली, तब देवर्षि नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये हम लोग इतिहास में जानते हैं, पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं। फ्रेंड्स बोलो राधे। लेकिन लखनऊ में कुछ चिंतन नया करना। अगर द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में यदि वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की
तो त्रेता में फिर राम जी ने कौन सा पुराण सुना? आप प्रमाण जानते होंगे, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। तो यहां थोड़ा इतिहास का ये क्रम गौर होता है। पुराण की रचना हो रही है 28 में, चतुर्युगी के त्रेता में, और राम जी का जन्म 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ, और रचना हो रही है 28 में चतुर्युगी के द्वापर में। प्रेम से बोलो राधे। तो 4 चतुर्युगी पहले, 4 कल्प पहले राम जी को वशिष्ठ जी ने ये पुराण कहां से सुना? तो मैंने बड़ी गहराई से जब गुरु चरणों की रज को माथे पर रखा तो पता चला कि पुराण कोई लिखता नहीं है, पुराण कोई रचता नहीं है। पुराण स्वयं परमात्मा ही प्रकट करते हैं और परमात्मा ही रचते हैं और परमात्मा ही पुराण का वाचन करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। ध्यान देना, पुराण हमारे नित्य हैं, लेकिन काल क्रम के अनुसार जब परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए पुराण देश काल परिस्थिति संस्कृति सभ्यता पाखंड और अधर्म के कारण जब लुप्त हो जाते हैं, तब प्रत्येक कल्प में व्यास भगवान प्रकट होकर के पुराणों का प्रणयन करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोग सुधीय विचारक हैं, अनुभवी हैं। भागवत महापुराण को खोलिए तो उसमें ऊपर लिखा है वेद व्यास द्वारा प्रणीत, रचित नहीं प्रणीत। इसका मतलब है कि ये हमारे पुराण नित्य हैं, और अगर पुराण नित्य न होते, शाश्वत न होते, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधान। तुम ही आदि पुरुष हो और पुरुषों में तुम ही पुराण हो, माने अत्यधिक प्राचीन हो। तो पुराण शब्द का अर्थ क्या हुआ? सर्वाधिक प्राचीन। और सर्वाधिक प्राचीन आदि रचना यदि कोई है तो स्वयं परमात्मा ने अपने को ही बनाया है और अपने से ही पुराणों को प्रकट किया है। इसी को कहते हैं प्रणयन। व्यास जी ने तो प्रणयन किया। स्मृति में कोई बात कहने से है और उसको मूर्तिमान कर देना, इसी को रचना कहते हैं। तो पुराण शाश्वत है, ऐसा नहीं कि अभी। अच्छा, एक दूसरा तर्क और है हमारा। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों के बाद में लिखा गया, तो जो पहले पुराण रचे गए, पद्म पुराण और स्कंद पुराण, तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण ने भागवत की महिमा कैसे गादी, ये प्रश्न उठता है। जो पुराण पहले लिखे गए,
या रचे गए उन पुराणों ने भागवत महापुराण की रचना कैसे गा दी। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, एक में 6 अध्याय में महात्म्य है और एक पुराण में 4 अध्याय में महात्म्य है, मिलकर 10 अध्यायों में महात्म्य है। तो ये महात्म्य बिना भागवत व्यास जी के रचे, जो पुराण पहले रचे गए उनमें फिर भागवत जी की चर्चा कैसे आ गई, यहां प्रश्न खड़ा हो जाए। कोई बालक जब जन्म लेता है तो 10 दिन के पहले उसका नाम नहीं रखा जाता, तो जन्म पहले है, नामकरण बाद में। और यहां नामकरण पहले है और महिमा पहले गाई जा रही है। और इतिहास और भागवत के प्रवक्ता कहते हैं कि पुराण व्यास जी की सबसे अंतिम रचना है। तो ये अंतिम नहीं है, ये नित्य है, शाश्वत है, सदा सर्वदा रहती है। पुराण कभी भी रचे नहीं जाते, ये भगवान के मुख से ही प्रकट होते हैं। और व्यास जी प्रत्येक कल्प में पुराणों का पुनः प्रणयन करते हैं, स्पष्ट करते हैं, सामने करते हैं, प्रकट करते हैं। इतना मान लेना ही आज के महात्म का एक सोपान है और नई बात मैं आप लोगों के बीच समर्पित करता हूं। एक दूसरा चिंतन है, वेद व्यास जी ये 28वें व्यास हैं और जिनके जन्म के उत्सव में ये पावन कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे भगवान परशुराम जी महाराज भी व्यास हैं। लेकिन ये 25वीं चतुर्युगी में व्यास के पद को संभालते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भी व्यास हैं। ये 28वें कल्प में वेद व्यास जी, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। लेकिन 25वें कल्प में व्यास जी कौन होते हैं? भगवान परशुराम। तब भगवान परशुराम समस्त ग्रंथों का, ब्रह्म सूत्र का, पुराणों का प्रणयन करते हैं। हमारे यहाँ 28वां कल्प चल रहा है, तो अभी तक 28 ही व्यास हो चुके हैं। शिव पुराण में और देवी भागवत में इसका विस्तार से विवरण मिलता है। जब पहला कल्प आता है तब ब्रह्मा स्वयं व्यास होते हैं और वे पुराणों की रचना करते हैं। मैं आपको एक दर्शन और कराऊं। एक श्लोक आज ही हमें मिला, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इसको जरूर हम परोसेंगे। जरा श्रवण करें इस श्लोक को और आनंद लेते हैं। अचतुर पदनो ब्रह्मा। व्यास केवल व्यास नहीं है, व्यास भगवान कहते हैं। तो हम बहुत समय से ये विचार कर रहे थे कि व्यास को भगवान क्यों कहा जाता? क्या ये साक्षात भगवान होते? तो एक श्लोक गुरुदेव भगवान के श्री मुख से हमने सुना, आपको भी मैं सुना रहा। अचतुरो पदनो ब्रह्मा अबाहुलो हरि अभाग लोचना शंभो भगवान बादरायण। अब इसका श्लोक सुने।
अचतुर भजनो ब्रह्म, व्यास ही ब्रह्मा है। आ माने नहीं, चतुर माने चार, बदनो माने मुख। चार मुख नहीं है व्यास जी के, लेकिन एक ही मुख से व्यास जी ब्रह्मा है। चार भुजाएं नहीं है, लेकिन दो ही भुजाओं से व्यास जी हरि है। और आभार लोचना शंभु, उनके व्यास जी के मस्तक पर तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन विनय नेत्र के वो शंभु हैं। तो भगवान बादरायणी ऐसे व्यास जी साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। मानो नारायण ही व्यास बनते हैं। प्रेम से बोलो राधे। व्यास कोई अलग व्यवस्था नहीं है। अगर किसी ने एक बात पूछी और स्वाभाविक है मन में तर्क आना कि भगवान ही जब व्यास हैं तो फिर वेद व्यास ने नारद से कथा क्यों सुनी? नारद जी ने 4 श्लोक क्यों सुनाए? तो इसका एक ही उत्तर है, गुरु परंपरा का उचित निर्वहन करने के लिए जो व्यास होते हैं वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी को माध्यम बना लेते हैं, ताकि गुरु परंपरा की महत्ता, गुरु परंपरा की महिमा, गुरुजनों का सम्मान सदा सर्वदा बना रहे। दूसरी बात, समुद्र से सीधे जल पियोगे तो ये बताओ मीठा लगेगा कि खारा? तो आपसे प्रश्न नहीं है, ये तो तालमेल की बात है। समुद्र का जल अगर सीधे पियोगे तो खारा लगेगा कि मीठा? अब भाई किसी ने न पिया हो लेकिन सुना तो हो गई, लेकिन लखनऊ वालों ने तो पिया होगा, एयरपोर्ट पास ही में ना। खारा है, लेकिन यही समुद्र का जल जब मेघ के बाद मेघ बनकर के, बाष्प बनकर के ऊपर जाता है और जब ये बरसता है तो बरसने के बाद, बाष्पीकरण होने के बाद ये जल खारा बना रहता है कि मीठा हो जाता है? मीठा हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे जो गुरुजन हैं वो हमारे ग्रंथों के समुद्र में जो जल है उसका बाष्पीकरण करके हम शिष्यों को पीने के योग्य बना देते हैं। इसलिए गुरु महिमा का सदा सर्वदा महत्व है और रहे। अभी तक आपको पता जरूर होगा, लेकिन एक बात और, अभी भी मैंने श्लोक सुनाया कि व्यास जी ही ब्रह्मा है, व्यास जी ही भगवान हरि है और व्यास जी ही भगवान शंकर और साक्षात परमात्मा बादरायण व्यास जी ही है। और इन्हीं के लिए ये श्लोक है जिसको हम लोग प्रायः गाते हैं, लेकिन जानते नहीं है किसके लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। ध्यान दें, एक प्रश्न बना हुआ है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात शंकर है और गुरु परब्रह्म है, तस्मै। निर्धारण नहीं है, क्लियर नहीं है, तस्मै। उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। प्रश्न बनाइए, किस गुरु को? तो तस्मै का अर्थ है उन्हीं वेद व्यास को, उन्हीं बादरायण को, उन्हीं कृष्ण द्वैपायन को हम बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। ये श्लोक उन्हीं के लिए ही शास्त्रों में रचा है।
एक और में चिंता, क्योंकि भगवान परशुराम जी की जयंती पर ये कार्य, उनके जन्मोत्सव पर है ये कार्यक्रम। तो भगवान परशुराम जी, ये जो कलयुग है, कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तो कल्कि अवतार में गुरु का जो पद होगा, कल्कि भगवान के जो गुरु बनेंगे वो कौन बनेंगे? भगवान परशुराम। ये मैं आपको जो बता रहा हूं गर्ग संहिता का प्रमाण, बिना प्रमाण के मैं आपके बीच कोई बात प्रस्तुत नहीं कर। प्रत्येक युग का अलग अलग गुरु भी होता है, जो गुरुओं का गुरु होता है। तो कलयुग में भगवान भी जब कल्कि अवतार लेंगे तो उनको भी विद्या पढ़ाना, विद्या देना, कलाओं का ज्ञान देना, वेद शास्त्रों का ज्ञान कराना, ये काम भगवान परशुराम जी इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसलिए चारों युग जिनकी महिमा है, आज की पावन कथा मैं उन्हीं परशुराम जी को समर्पित करते हुए अब प्रसंग की ओर चलती। तो थोड़ा 21 मिनट हो रहे हैं। हमने कहा अब की बात कुछ परिवर्तित करते हुए यहां वर्णन आता है कि नैमिषारण्य में एक बार ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज कलयुग आएगा, मनुष्य पापाचार करेंगे, धर्म से वे दूर हो जाएंगे, आडंबर धर्म का प्रयोग करेंगे, तब उनके कल्याण के लिए कौन सा मार्ग है? तब सूत जी कहते हैं कि कलयुग की समस्याओं के समाधान के लिए केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक नाव के समान है, जो संसार से, जो भव सागर से जीव को पार कर सके। और ये वेद सम्मत है। सूत जी महिमा सुनाते हुए कहते हैं, आइए एक श्लोक सुनते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावता। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अत्यधिक पका हुआ फल भागवत। सुखदेव जी ने मुख का स्पर्श किया, इसलिए फल का जो रस था वो अमृत बन गया। इस अमृत को पीना है, इस रस का पान करना है, और एक बार नहीं, बार बार रस पिए आप। जहां मिले वहां कथा सुने, और जब बार बार भागवत कथा का रस पियोगे तो भावुक हो जाओगे, रसज्ञ हो जाओगे, और रस के प्रेमी बन जाओगे, और रस ब्रह्म की कृपा प्राप्त कर लो। किसी ने पूछा कि इसमें गुठली और छिलका है कि नहीं? बोले ना, न कहीं कोई कुतर्क की संशय की गुठली है और न कहीं विकारों का छिलका है, और रस अपने आप इसमें भरा हुआ है। इस श्लोक के अर्थ से भी पता चलता है
कि संसार की जितनी रचना है उनमें कोई ना कोई दोष जरूर है ना, चाहे वो चेतन ही क्यों ना हो। मैं आपको रामचरित का एक श्लोक सुनाते हुए इस प्रसंग से जोड़ रहा हूं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। संसार की किसी भी कृति में, किसी भी रचना में यदि गुण ही गुण है तो कुछ न कुछ दोष अंश मात्र हो, लेकिन होंगे जरूर। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अब यदि हम प्रश्न कर दें कि ये सांसारिक रचना होती तो इसमें दोष होता, तो इसका मतलब है कि ये संसार से परे है, ये परमात्मा की दिव्य कृति है, परमात्मा का स्वरूप है, जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और पुराण भी नहीं है, महापुराण है। ये तो समस्त देवताओं में सिरमौर है। पुराणेषु तिलका, पुराणों में तिलक है। समस्त ग्रंथों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का तिलक किया है। सर्वसम्मति से समस्त ग्रंथों ने कलियुग के पापों के समन के लिए पुराण का तिलक कर दिया कि आजीवन जब तक कलियुग रहेगा तब तक भागवत से अधिक महत्व किसी का नहीं होगा। ये तिलक पुराणों के द्वारा कर दिया गया है। ऐसा ये पवित्र ग्रंथ पुराणेषु तिलक। किसी ने पूछा लाभ क्या है, तो कहा कि दिव्य कोटि यज्ञ फल, दिव्य यज्ञों का फल भागवत की कथा देती, वाजपेय यज्ञों का फल भागवत की कथा देती। लेकिन इसका श्रद्धा से हम सेवन करें, इस कथा को सुने, परीक्षित जी, तब ये लाभ प्राप्त। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक समय सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता आए और सुखदेव जी से कहा, महाराज परीक्षित जी के सामने केवल एक समस्या कि मृत्यु उनकी हो जाए, तो मेरे पास उसका समाधान है कि जब तक्षक काटेगा तो हम अमृत पिलाकर परीक्षित जी को जीवित कर देंगे। मृत्यु ही तो होनी है और मृत्यु से हम बचा लेंगे। जब तक्षक डसेगा, देवता बोले, तो अमृत हम पिला देंगे। सूत जी ऋषियों से बोले कि सुखदेव जी ने कहा बदले में कुछ चाहिए कि ये उपकार ही करोगे। देवता बोले बदले में कथा हमें सुना दी। तब सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां भागवत की कथा का अमृत, कहां तो एक कांच की बनी हुई मणि और कहां पवित्र पर्वत से प्राप्त होने वाली वो शुद्ध मणि। दोनों में अंतर है। देवताओं, तुम्हारा अमृत जो पी लेता है उसे स्वर्ग मिलता है, या स्वर्ग में देवताओं का अमृत मिलता है। लेकिन जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो अमृत पीने वाला देवता भी मृत्युलोक में आ जाता है। लेकिन भागवत जी की कथा का अमृत जिसने पी लिया, ध्यान देना, बड़ी सूक्ष्म बात है, देवताओं का अमृत पियोगे
तो ऊपर से नीचे आ जाओगे जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, और भागवत कथा का अमृत पियोगे तो पाप और पुण्य दोनों से इतने ऊपर उठ जाओगे कि फिर लौट करके कभी आना ही नहीं पड़ेगा। ये अमृत ऊपर की ओर ले जाता है और वो अमृत ऊपर से नीचे की ओर लाता है। ये दोनों में भेद है। भगा दिया उनको, देवता भाग के ब्रह्मा जी के यहाँ बोले महाराज मृत्यु लोक में कथा हो रही है और परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। हम भी सुनना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने कथा सुनने का हमें अवसर नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले तो इतने बेचैन मत हो, पहले ये तो देखो परीक्षित जी को कथा का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता, तब इस बारे में सोचना। देवता वहीं रुके और 7 दिन जब कथा हुई और परीक्षित जी दिव्य विमान में बैठकर परमात्मा के लोक को गए। परीक्षित जी जब मुक्त हो गए तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को मंगवाया और एक ब्रह्मलोक में तराजू लगाई। एक पढ़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे पढ़ने पर स्वयं प्रकट किए गए ब्रह्मा ने चारों वेद रख दिए, सारे ग्रंथ रख दिए, लेकिन भागवत जी के उस पढ़ने को संपूर्ण ग्रंथ मिलकर के तनिक भी उठा नहीं पाई। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा ब्रह्म संहितम, ये कथा सांसारिक नहीं है, ये ब्रह्म संहित है, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन विडंबना इस बात की है कि वक्ता और श्रोता दोनों यदि तदाकार हो जाए, समरूपता यदि दोनों में है, दोनों एक दूसरे से तन्मय हैं, तब तो भागवत की कथा का रस प्राप्त हो सकता है। अन्यथा आजकल की कथा में भागवत की कथा नहीं हो रही। आजकल तो धर्म का मानो व्यापार हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी महिमा। इसके बाद सूत जी कहते हैं एक समय सनत कुमारों के निकट बद्रिका आश्रम में देवर्षि नारद जी मिले। तो नारद जी को जब देखा तो संतों ने विचार किया कि बाबा नारद आ रहे तो थोड़ी देर सत्संग होगा, क्योंकि नारद जी सत्संग के अतिरिक्त कुछ नहीं करते, सदा सर्वदा बीना लिए और परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं, सब जगह जाते हैं, समस्त लोकों में बिना बाधा के नारद जी चले जाते। और कभी कभी नारद जी हमारे आप के भीतर भी बैठ करके हम लोगों को उचित ज्ञान करा देते हैं। नारद ज्ञानम ददाति स नारदा, जो परमात्मा का बोध करा दे उसको कहते हैं नारद। और आजकल नारद की परिभाषा बिगाड़ दी, बोले जो झगड़ा कराए दे बोले पक्को नारद। नारद ने एक ग्रंथ लिखा बड़ा प्यारा, भक्ति सूत्र। ये नारद की रचना भक्ति सूत्र, जिसका सूत्र है पूज्येषु अनुरागयो भक्ति। अपने पूज्य में अनुरागात्मक जो प्रेम होता है इसी का नाम भक्ति है। ऐसे नारद जी जब मिले
तो सनत कुमारों ने विचार किया कि संत संत मिल गए तो सत्संग होगा, हरिचर्चा होगा। लेकिन नारद जी थोड़ा दुखी थे। सनत कुमारों ने प्रश्न किया कि आप दुखी क्यों हैं? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई, मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे चित्त को, मेरे मन को दुखी कर दिया। तब कथा सुनाते हैं देवर्षि नारद। एक दिन हमने वीणा उठाई, हरिगुण गाते, वीणा बजाते मृत लोक की ओर हम गए। समस्त तीर्थों में गए, समस्त स्थानों में गए, मंदिरों में गए, धार्मिक क्षेत्रों में गए। लेकिन मैंने देखा कि कलयुग में प्रत्येक जीव किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। मानवता करा रही है, दानवता उन्मुक्त अट्टहास कर रही है, संस्कृति सभ्यता ये कुचली जा रही है, धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। तब देवर्षि नारद ये अपनी चर्चा जो उन्होंने देखा सनत कुमारों से कहते हुए बोले। आइए पवित्र श्लोक से कथा को गति प्रदान करें। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरा भरणौ जीवा भाषा। पृथ्वी पर सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, और पृथ्वी पर पवित्रता भी नहीं है। संसार का प्रत्येक मनुष्य केवल उदर भरने में, पेट भरने में लगा हुआ। उदरा भरणौ जीवा, जीव उदर भर रहा है, पेट भर रहा है, और केवल अपने ही नहीं भर रहा, हमारे नाती और पंथी तक का पेट भरा रहे, इसलिए उसने इतनी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। घर की देवियां, घर की माताएं जो पिक बेनी, जो मृदु भाषणी थी, वो कलयुग में कुछ कट बोलने लगी, कठोर बोलने लगी। वो अच्छा नहीं बोलती, और हम तो समझते हैं बुढ़ापे पे कुछ ज्यादा ही अपमान करती है पति का, प्रेम से वो राधे राधे। जिसको मृदु बोलना चाहिए, जिसको मीठा बोलना चाहिए, वो कैसा कठोर बोलती है। भैया वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे और भागवत की महिमा में बता रहे। उदरा भरणौ जीवा बराका कूट भाषा, कूट बोल रहे। देवर्षि नारद कहते हैं हमने तो और भी देखा, सनत कुमारों से बता रहे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयो लोभा दंपति सकल घर में जवान स्त्री का शासन चल रहा है। मालकी किसकी है? जवान स्त्री की। नवागत बहू घर की बागडोर संभाले है, और जिसको अनुभव है जीवन के कई वसंत जिसने व्यतीत किए सुख और दुख में, जो ककरीले पथरीले मार्ग पर चला,
जिसके जीवन की गाड़ी में, ध्यान देना, थोड़ा एक रूपक बांध रहे हैं, जिसके जीवन की गाड़ी में भले ही गियर आगे का लगा रहा हो, लेकिन अनुभव का सामान प्रत्येक जगह से जीवन भर उठाता रहा। हमारी अवस्था में बैक गियर नहीं लगता, लेकिन अनुभव में कभी आगे का गियर नहीं लगता। जो अपने जीवन में प्रतिदिन सोते समय, रात्रि में विश्राम करते समय अपने कार्य क्षेत्र में बैक गियर लगाता है, उसको ये पता होता है कि अनुभव क्या है। और जो आगे वाला लगाए कि कल सुबह होगी फिर मस्ती करेंगे, उसको अनुभव से कोई मतलब नहीं, और वो अनुभव का रस भी नहीं ले पाता। वो तो अनुभव को यही कहता है कि छोड़ो इन बातों को। और मैं कहता हूँ कि जो जीवन में बीता है उसको छोड़ो मत। गन्ने वाले को देखा है, जब गन्ने का रस निकाल लेता है, एक बार, दो बार, तीन बार, ध्यान देना, इसके बाद अब उसमें कुछ नहीं बचता है, तब भी वो एक बार लगा के कि शायद 2, 4, 10 बूंद और हो गन्ने का रस, तो खोई को भी पेड़ दे। जो मनुष्य अपने जीवन के अनुभव को स्मृति के कोलू में गन्ने की तरह पेरते हैं, उनको अनुभव के ज्ञान का रस प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शब्दों को परोसना हमारा काम और पकड़ना आपका। नहीं तो एक बार गन्ना पेट दिया, अभी रस पीने जाइए सड़क पर, अब रस निकल गया लेकिन फिर भी बार बार लगाए, तो अनुभव को बार बार याद कीजिए। और जब अनुभव का स्मरण करोगे, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, हमने क्या किया, उसका अभिमान मत करो, उसका स्मरण करो, तो हो सकता है कि इस संसार को हम लोग समझ जाएं। और जब तक प्यारे संसार को नहीं समझोगे तब तक भगवान की ओर एक कदम भी नहीं चलोगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रमाण है, उल्टा नाम जपत जग जाना। ये अनुभव ही तो देवर्षि नारद बताए। इच्छा तो सनत कुमारों की थी सत्संग करने की, लेकिन सत्संग में भी अनुभव का जब तक लवण नहीं मिलाया जाता तो सत्संग का व्यंजन भी प्यारे अच्छा नहीं लगता। और वही अनुभव देवर्षि नारद बताए। तरुणी प्रभुता देही, घर में जवान स्त्री का शासन है और साले साहब मिनिस्टर बने, मंत्री। अब पहले तो माता जी के जमाने में पोस्टकार्ड अंतरदेशी बड़ी मुश्किल से मिलता था, तब कहीं इधर उधर के समाचार मिलते जाते थे। और जब से ये जियो चला है तब से सवेरे भी भाई खबर लेता है, दोपहर में भी लेता है और सायंकाल भी लेता है। और अब एक बात आपको बताएं, पहले हम ज़्यादा सुरक्षित थे, अब घर से 4 किलोमीटर की यात्रा हुई, कहाँ पहुँचे, यही सब बना रहता। सारा परामर्श देता है, परामर्श वृद्ध जनों का लेना चाहिए। आप कथा में और लखनऊ में, और ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद उस कोरोना को भी कहता हूँ जिसने 2 वर्ष के बाद में तीसरे वर्ष समय दिया। ध्यान देना, हमेशा सलाह किससे लो, अनुभवी से कि नए से? अनुभवी से। रामचरितमानस पढ़िए तो जामवंत जी अनुभवी है, वृद्ध है। जब कभी समस्या आई तो युवा शक्ति जिनमें ताकत है, बल है, वो जामवंत जी से कहते हैं कि उचित सिखावन दीजे मोही।
ताकत तो मेरे पास पूरी है, शक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस शक्ति का मैं प्रयोग कहाँ करूं, कहीं दुरुपयोग न हो जाए। इसलिए हे वृद्ध जामवंत जी, मुझे आप समझाएं, मुझे परामर्श दें। और परामर्श वही दे सकता है जिसको अनुभव होता है, बिना अनुभव के कोई परामर्श नहीं दे सकता। देवर्षि नारद कहते हैं ये स्थिति है मृत्युलोक की। और 4 कारण बताए। मंदा, पहला कारण बताया मंदा सुमंद मतयो। मंद कहते हैं बुरे को, और वेद भाषा में मंद कहते हैं आलसी को। कलियुग में 4 गुण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण, कलियुग का जीव प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में बंध जाता है। फ्रेंड्स बोलो राधे राधे। आलस्य इस बात के लिए नहीं है कि हम धन एकत्र कर लें, उसके लिए तो रात दिन ही करेंगे। कहो 4 दिन जागे अगर धन को कमाना है तो, लेकिन आलस्य केवल भगवत कार्य में ही करता है कलियुग का। भजन में आलस करेगा, सत्संग जाने में आलस करेगा, और कथा में भी आने में आलस करेगा। आज तो भागवत शुरू हो रही है, आज रहने दो, कल से चलेंगे। आलस्य है। कल आया तो बोले अबे तो 2 ही दिन कटे, 5 दिन और परसों चलेंगे। आलस्य कर। और कथा का विश्राम हुआ। अब जब भंडारा वाला दिन आया तो बोले अब तो चले, तो कम से कम प्रसाद तो ले लो। तो प्रसाद की दृष्टि श्रद्धा की नहीं है। प्रसाद में भी दृष्टि अगर श्रद्धा की है तब तो काकभूषुंड की तरह कोई हो जाएगा। परमात्मा राम के हाथों की जूफन को काकभूषुंडी जी श्रद्धा से प्रसाद मानते थे, तो काकभूषुंडी जी को रामचरित्र का पूर्ण ज्ञान हो गया। लेकिन भागवत का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद श्रद्धा से नहीं, भक्ति से नहीं, केवल व्यवहार के लिए। और कुछ लोग जान जाएं इसलिए, भगवान से कोई मतलब नहीं। प्रेम से बोलो राधे। तो मंदा। दूसरी बात सुमंद मत। दूसरी बात है कि कलियुग में जीव की जो आयु है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और जब आयु कम है तो समय केवल उदर पोषण के लिए, परिवार के पोषण के लिए, और जो समय बचा वो व्यापार में लगाया, भगवान की ओर कलियुग का जीव नहीं जाना चाहता। ये देवर्षि नारद सनत कुमारों को कारण बताया। तीसरा कारण बताया कि कलियुग में धर्म, श्रद्धा और विश्वास से कोई नहीं करता। आप लोगों को छोड़ दो, है ना? प्रेम से बोलो राधे। न श्रद्धा न विश्वास। आजकल का जो धर्म है वो केवल सम्मान, यश और महिमा प्राप्त करने के लिए होता है। और चौथा कारण है असत्य की राह पर हम चलने लगे और सत्य को त्याग। ये 4 कारण हैं जिससे बड़ी दुर्दशा है कलियुग में जीवों। बाबा नारद ये कहते हैं और बोले महाराज इतनी दुर्दशा है कि हम तो भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। यमुना के किनारे एक जवान स्त्री को देखा, उसकी गोद में 2 पुरुष अचेत अवस्था में लेटे थे। मैंने प्रश्न किया
देवी तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में 2 अचेत पुरुष लेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। भक्ति ने प्रार्थना की कि अगर मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर न हुआ, इनमें पुनः अस्तित्व न आया, ये मूर्छित पड़े हैं, इनकी चेतना वापस न आई, तो मैं विदेश चली जाऊं। मैंने बड़े उपाय किए, उनको शंख ध्वनि सुनवाई, गीता पाठ सुनवाया, ब्रह्मा ने वेदों के मंत्र सुनाए और प्रणव की ध्वनि सुनाई, ओंकार का घोष कराया, अनहद नाद सुनवाया, लेकिन उनकी चेतना नहीं जगी। तब सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, यदि तुम उनको स्वस्थ करना चाहते हो तो एक ही उदाहरण है, एक ही प्रमाण है, एक ही मार्ग है और एक ही बात है कि उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना। तब नारद जी ने पूर्ण प्रयास किया। सनत कुमारों ने हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर बड़े पवित्र भाव के साथ भागवत की कथा कही। समस्त संत एकत्र हुए तथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को भी वहां देवर्षि नारद ने बुलाया और ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्थान जानते कहाँ मिला? जो संत थे, जो श्रोता थे, उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति आकर के अपने आप बैठ गए। अब आप उदाहरण समझें, कथा में अगर आप यहाँ बैठेंगे तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति आपके हृदय में चुपचाप विराजमान हो जाएंगे, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भागवत की है। कथा पूर्ण हुई, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने ज्ञान से कहा कि भक्ति के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। ज्ञान केवल अभिमान को जन्म देता है, जो ज्ञान भक्ति के रस में नहीं डूबता। और वैरागी कलयुग में कोई है नहीं। ऐसा कहते हुए इन तीनों के संकट को देवर्षि नारद ने भागवत जी की कथा से दूर करा। इसके बाद बाबा नारद ने प्रश्न किया, भागवत कौन कौन सुन सकता है? सनत कुमार कहते हैं, संसार का कितना भी बड़ा पापी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, कदाचारी हो, जीवन भर क्रोध किया हो, अधर्म का काम किया हो, कैसा भी मनुष्य हो, यदि वो 7 दिन कलयुग में भागवत सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, तो घोर कलयुग में वो पवित्र हो जाता है। अब बाबा नारद ने कहा कोई प्रमाण? तो प्रमाण बताते हुए सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर नामक एक स्थान, वहां ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधरी। संतान कोई थी नहीं। ब्राह्मण आत्मदेव वन में गए। एक संत ने फल दिया। जब पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की तो संत ने हाथ से प्रसाद दिया और कहा, हे आत्मदेव, यद्यपि संसार में किसी भी प्रकार की कामना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामना ही हमें दुख की ओर ले जाती है। कामना यदि पूर्ण न हुई, ध्यान देना, तो बढ़ेगा क्रोध,
कामात् क्रोधो विजायते, और कामना अगर पूर्ण हो गई तो बढ़ेगा लोभ। कामना करना अच्छा नहीं, इसलिए भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए तो साधु को दया आ गई और एक फल दे दिया। धुंधली को फल दिया। कुतर्क के कारण धुंधली ने वो फल नहीं खाया और अपनी बहन के पुत्र को उसने मंगवाया और अपने पति से झूठ बोल ये बालक पैदा हुआ है फल के प्रभाव से, और फल गौ माता को दे दिया। प्रेम से बोलो राधे माँ। किसको दे दिया? गौ माता। अब गौ ने भी धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब 2 बेटे आत्मदेव को मिल गए। अब यहां चिंतन करें, संत के हाथ का प्रसाद मिल गया, संत की कृपा मिल गई थी, तो संत की कृपा जीव को भवसागर से पार करती है और जीव की इच्छा जीव को गहरे गर्त में डालती है। तो आत्मदेव रूपी जीव की जो इच्छा थी उससे तो पुत्र कौन मिला? धुंधकारी। और संत के हाथ के प्रसाद से कौन मिला? गोकर्ण। अच्छा आप बताओ, उद्धार धुंधकारी ने किया कि गोकर्ण ने? तो संत का माध्यम जो बना वो आत्मदेव रूपी जीव का उपकार करने वाला पुत्र पैदा। दोनों बेटे बड़े थे, एक में संसार के सारे दुर्गुण और दूसरा धर्म करने लगा। पिता जब दुखी हुए तो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी ये सब त्याग दो, केवल धर्म करो। देहेस्तिमान सुरुद्रयी भीमतम त्यज्यतुम जाया सुता दिशु सदा ममताम कृतुम। पत्नी में, पुत्र में, परिवार में केवल ममता का संबंध होता है, इसको त्यागिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा सत्संग कीजिए, साधु जनों की सेवा कीजिए और परमात्मा की कथाओं का रस पिताजी पान कीजिए और लोक धर्म का त्याग कीजिए। जो संसार का धर्म है उसको त्यागिए और जो परमार्थ धर्म है उसको अपनाइए। गोकर्ण जी के उपदेश से पिता सब छोड़ के चले गए, तो अब माता जी से बोला, धुंधकारी अपनी माँ से की धन लाओ। माँ को पीटना शुरू किया। माँ जब दुखी हुई तो माँ ने कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग। इसके बाद वो धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया, अनुचित कर्म करने लगा, दूसरे का धन लाता और वेश्याओं की पूर्ति करता। अब तो एक दिन धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत बना, और जब प्रेत बना इसको कष्ट मिले तो बड़े भाई गोकर्ण से कहता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तीना। तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का भी उद्धार किया, कथा सुना। अब यहाँ एक बात पकड़ना बड़ी सूक्ष्म बात। गोकर्ण ये संत के हाथ की कृपा है और संत की दया, संत की कृपा जिसको मिली उस कृपा से उत्पन्न जो बालक है गोकर्ण,
उसने पिता को भी भवसागर से पार कर दिया, उपदेश कर दिया, और पुत्र को भी, मैं भाई अपना कह दीजिए, या जिस पिता को पार किया, जिसको उपदेश दिया, मैं आत्मदेव, तो आत्मदेव का पुत्र जो प्रेत योनि में चला गया था धुंधकारी, उसको भी गोकर्ण ने उपदेश दे करके और भवसागर से पार कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है, बड़ा बेटा कौन है, गोकर्ण की धुंधकारी? तो बड़ा है धुंधकारी, लेकिन माना गया है गोकर्ण को बड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण को बड़ा माना गया और धुंधकारी को छोटा, जबकि पैदा धुंधकारी पहले हुआ। मैं आपको कथा के विश्राम के समय एक बात बता दूं, अवस्था कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जीवन अगर दुर्गुणों से युक्त है तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो शास्त्रों की दृष्टि में छोटा। अवस्था भले ही कम हो, लेकिन जिसमें गुण है, धर्म है, संयम है, सदाचार है, वो छोटा होने के बाद भी बहुत बड़ा है। जीवन का यज्ञ उसी का सफल है जो दूसरे के कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर देता। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाई दे रहा हूं, क्योंकि कवि हृदय भी बैठे बड़े नाम दिए गए। यज्ञ जीवन की सुफल, सत्कर्म आहुति यदि पड़ी। जीवन भी एक यज्ञ है, इसमें सत्कर्म की आहुति डालिए तो यज्ञ पूर्ण होगा। कोई यज्ञ आप न करें, लेकिन अगर जीवन जीने का सलीका आ जाए, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए ये सीख लें, तो यज्ञ पूर्ण हो। यज्ञ जीवन की सुफल, सत्कर्म आहुति यदि पड़ी है, ऊर्ध्वगामी सत्व बनकर चेतना तम से गई है। हो गया जो भी समर्पित लोक मंगल वेदिका पर। अपने लिए तो दुनिया के लोग मर जाते हैं। हो गया जो भी समर्पित लोक मंगल वेदिका पर, भस्म उसके देह की हर एक मस्तक पर लगी। स्वावलंबी ध्वज लिए जो सत्य के पथ पर चला है। स्वावलंबी ध्वज लिए जो सत्य के पथ पर चला है। फूल सा कोमल हृदय पर पावनों से भी कड़ा है। कोमल भी है, कठोर भी है। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोर। फूल सा कोमल हृदय और पावनों से भी कड़ा है, जो सहे कठिनाइयों को, दुखों सुखों का संसार तजकर। याद देना, जो सहे कठिनाइयों को, सुखों का संसार तजकर हो बड़ा, पर अपने को लघु गिने। हो बड़ा पर अपने को लघु गने वो आदमी सबसे बड़ा है। बड़ा होने के बाद जो अपने को छोटा मानता है, मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई नहीं। इस कथा का सार समझिए। आत्मदेव जीव है, धुंधली माया है। जीव और माया जब एक दूसरे के निकट होते हैं तो वो धुंधकारी को भी जन्म देते, माने अधर्म को जन्म देते और धर्म को भी जन्म देते हैं। जीवात्मा माया से धर्म भी करता है और अधर्म भी करता है। अब सत्संग कराया, भागवत करानी, तो ये हो गया धर्म, और उसी माया से जाकर के मदिरा पी ली तो कितना बड़ा धर्म हो गया, तो अधर्म हो गया।
तो धर्म भी करता है और अधर्म भी करता है, लेकिन धर्म उपदेश करता है, अधर्म कष्ट देता है। आत्मदेव रूपी जीव को कष्ट किसने दिए? गोकर्ण ने कि धुंधकारी ने? धुंधकारी ने। बात समझ में आ गई होगी। अधर्म अन्याय ये हमें कष्ट देता है और धर्म भवसागर से पार करता है। अब 5 रस्सी में बांधा गया और 5 रस्सियों में हम सब बंधे हैं। गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। 5 वेश्याएं लाया और ये 5 वेश्याएं बड़े बड़े महापुरुषों को भी बांध देती। इनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी नीचे बैठा। 7 गांठ प्रत्येक के जीवन में बांस है और गांठें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और सबसे ऊपर वाली गांठ है अहंकार। जब 7 गांठें जीवन की खुल जाए या टूट जाए तो फिर सूत्र है ग्रंथ भेदनम ही मुक्ति। गांठों का खुलना ही मुक्ति है। लेकिन लखनऊ में है तो एक बात कह दें, ये बात कहने में बड़ी सरल है, लेकिन जब अनुभव की सीपी में व्यवहार का मोती बनाओगे तो बड़ी कठिनाई होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब इतना जीवन में हो जाए तो हम भवसागर से पार हो सकते हैं। जैसे कि धुंधकारी हो गया, गया जी में इसका श्राद्ध भी हुआ तब भी लाभ नहीं मिला, लेकिन भागवत महापुराण की कथा इसने सुनी तो सुंदर तुलसी की माला डाली, सुंदर स्वरूप बना करके सारूप मुक्ति प्राप्त करके भगवान के लोक को गया। लेकिन सबके लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी बोले कथा सबने सुनी और हमने ब्राह्मण को श्रोता बना करके कथा सुनाई और नगर वासियों ने सुनी, लेकिन विमान क्यों नहीं आया? बोले नगर वासियों ने कथा सुनी है लेकिन गुनी नहीं। शास्त्रों में एक शब्द है, आप ग्रंथों को पढ़ें और सुने, लेकिन अगर अनुशीलन न किया, केवल पढ़ने और सुनने से नहीं, अनुशीलन भी प्रत्येक मनुष्य को ग्रंथ का करना चाहिए। गांव वालों ने कथा सुनी, लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि में था तो इसका उद्देश्य था कि हमें भवसागर से पार जाना। और जो उद्देश्य लेकर के भागवत की कथा सुनता है, परीक्षित जी एक कल्प वृक्ष है, निश्चित ही उसके उद्देश्य की पूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज भागवत जी की महिमा आप सभी भक्तों ने श्रवण। कल की कथा सभा